नंबर 1, लव योरसेल्फ। आपने सेल्फ लव के बारे में बहुत बार सुना है और सेल्फ लव एक बहुत ताकतवर चीज है, इसलिए इस बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप खुद अपने आप को पसंद करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं समझेंगे, तब तक दूसरे लोग आपकी कदर कैसे करेंगे। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चे कभी भी अपनी लुक्स के बारे में कोई टेंशन नहीं लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके आसपास के लोग उन्हें बताना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम अच्छे नहीं दिखते। उसके बाद वो अपने आप को पसंद करना बंद कर देते हैं। और हमारे साथ भी यही होता है। हम में से बहुत से लोग आज अपने आप को पसंद ही नहीं करते और हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने आप को पसंद करें, अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि लोग भी आपकी कदर करें और आपको पसंद करें। पॉइंट नंबर 2, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। आप जो भी बोलते हो, आप जो भी सोचते हो, वो सारी चीजें यूनिवर्स तक पहुंचती है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके हर थॉट को और आपकी हर वर्ड को सुनता है और उसके बाद वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसलिए आपको बहुत अवेयर बनना होगा कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से बातें करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में बहुत बात करते हो और उसकी वजह से आपकी आसपास की वाइब्रेशन उसी तरह की बन जाती है और आपकी एनर्जी भी उसी तरह की हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सेम कंडीशंस दोबारा से आने लगती है। इसलिए इस बात को समझिए, जो आप बोल रहे हो और जो आप सोच रहे हो उस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी रिजेंटफुल। मतलब आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा एक बात को याद रखिए, किसी को भी हेट मत कीजिए, किसी से भी नफरत मत कीजिए, किसी से भी बदले की भावना मत रखिए। क्योंकि इससे आपकी अपनी एनर्जी कम होती है। इसका क्या फायदा है कि आप एक महंगी गाड़ी ले रहे हैं लेकिन आप सबको नफरत कर रहे हैं। उससे अच्छा तो ये है कि आपके पास एक अच्छी नॉर्मल सी कार हो लेकिन आप सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। इसलिए किसी को भी हेट मत कीजिए, हमेशा सबके लिए अच्छी फीलिंग्स रखिए, अपनी इंटेंशंस सबके लिए अच्छी रखिए। यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा उठने से रोकती है। क्योंकि जब आप किसी से हेट करते हो तो इसमें उनका घाटा नहीं है, इसमें आपका घाटा है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है। पॉइंट नंबर 4, लर्न हाउ टू थिंक सक्सेसफुली। आपको हमेशा अपने विचारों पे ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, आपका दिमाग, आपका मन एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आपके सामने एक कंप्यूटर रख दिया जाए और आपको उसको चलाना नहीं आता या आपको उसको अच्छे से यूज करना नहीं आता तो वो आपके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है या आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो आप कंप्यूटर से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो। उसी तरह से आपका दिमाग, आपका मन, आपको इसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो सोचते हो उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप नहीं सीखोगे कि आप अच्छे से कैसे सोच सकते हो, आप कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, तो ये आपके खिलाफ काम करेगा। ये काम करना बंद नहीं करता, ये नेगेटिव तरफ काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा ये सीखते रहिए कि आप किस तरह से अपनी सोच से, अपने मन से बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हेल्प अदर्स। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी आपको समय मिले दूसरे लोगों की मदद करना सीखिए। मदद करने से ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों को सिर्फ पैसे की मदद करें, नहीं, आप कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे लोगों की लाइफ में क्वालिटी इंप्रूव हो। मतलब जिससे दूसरे लोग अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करें, वो खुश हो, जिससे उनकी लाइफ की क्वालिटी बढ़े। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हो वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या उनकी कंपनी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ की क्वालिटी
बढ़ रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा बिजनेस बना सके और अच्छी चीजों को अचीव कर सके, तो सबसे पहले आपको दूसरों की भी मदद करना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 6, बी काम। अक्सर जब लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होगा, मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूंगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो और ज्यादा अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, शांत रहिए और प्रॉब्लम को मैनेज करने से पहले अपनी सोच को मैनेज कीजिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आप उस प्रॉब्लम को देखकर और ज्यादा परेशान हो रहे हो तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? इसीलिए जब आप अपने सामने कोई प्रॉब्लम देखते हो या कोई कंडीशन देखते हो तो अपने आप से कहिए ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस कंडीशन का रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मैं इससे निकल सकता हूँ। ऐसी बात अपने साथ करते रहिए, ये आपको मोटिवेट करेगी, इससे आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 7, डू एफर्मेशंस। एफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है और ये बहुत जरूरी है कि आप एफर्मेशन करिए। एफर्मेशन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आप जब चाहे तब एफर्मेशन कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार एफर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर आप करेंगे तो ये बहुत फायदा देती है। दूसरी चीज, अगर आप एफर्मेशन को लिखें, बोले या सुने, ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से असर करती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज असर करती है, जिसके सबसे ज्यादा रिजल्ट देखे गए हैं, वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और मिरर के सामने अपने आप को देखने जाते हैं तो अपने आप को देखकर पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। उससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। मैक्सिमम लोग जब सुबह उठते हैं वो मिरर के सामने जाते हैं और अपने को देखकर कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, और अगर वो नेगेटिव नहीं सोचते तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपने को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स है वो चलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब आप सुबह मिरर के सामने अपने आप को देखें तो उस समय पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोले या बार बार मन में रिपीट करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। पॉइंट नंबर 8, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है कि जब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब वो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। वो वेट करते हैं कि कब उनके साथ कुछ ऐसा हो कि फिर उन्हें मजबूरी में अपने आप को चेंज करना पड़े। इसलिए अगर आपकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई कंडीशन आए तो आप इमोशनली, मेंटली और वाइब्रेशनली तीनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहे और आप उस चीज को बहुत जल्दी से ओवरकम कर सके। आपकी लाइफ में कोई ना कोई कंडीशंस आती रहेगी, लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप उस कंडीशन को किस तरह से फेस करते हो। अगर आपकी लाइफ में आज सब कुछ ठीक है और आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, बस ऐसे ही चलते जा रहे हो, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको मजबूरी में अपने आप को बदलना पड़ेगा और मजबूरी में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उस समय ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। पॉइंट नंबर 9, बी थैंकफुल। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं, आपके पास अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करते रहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ये शरीर, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप जो अपने आसपास नेचर में देख रहे हैं, हर चीज़ के लिए थैंक यू करते रहिए। ये आपके रिलेशंस को अच्छा करेगा, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा, और इससे आपको एक चीज़ फील होगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास है, जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, और आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। पॉइंट नंबर 10, बिलीव योरसेल्फ। बहुत से लोगों को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता। उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ कभी भी नहीं बदलेगी, वो हमेशा ऐसी ही लाइफ जीते रहेंगे। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती, एफर्मेशंस हमारे लिए कभी भी काम नहीं करती। उन सब लोगों को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि वो पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक दिन में कितनी बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर बनना चाहते हैं और आप उस चीज के लिए एफर्मेशन का यूज करते हैं, तो आपने उस अमीर बनने वाली एफर्मेशन को कितनी बार रिपीट किया? दिन में 2 बार या 3 बार? आपने सुबह रिपीट किया, रात को सोने से पहले रिपीट किया और दिन को भी रिपीट किया। लेकिन अब एक और सवाल है
कि आपने दिन भर में नेगेटिव एफर्मेशंस को, गरीबी की एफर्मेशंस को कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार ये सोचा कि आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते, कितनी बार आपने बस अपनी प्रॉब्लम्स को ही अपनी एनर्जी दी। क्या आप इस चीज का आंसर दे सकते हैं? इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके लिए एफर्मेशंस काम नहीं कर रही है तो मैक्सिमम चांसेस है आप सुबह और शाम को तो पॉजिटिव एफर्मेशन सोच रहे हो, लेकिन फिर सारे दिन में सुबह और शाम के बीच जो समय आपके पास है, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपको उसके बारे में पता है? मैक्सिमम चांसेस है नेगेटिव चीजें चल रही है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हाँ, अपनी एफर्मेशंस जो आप बोलते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि दिन भर में जितनी बातें आप अपने आप से कर रहे हैं वो आपकी वाइब्रेशन को तैयार कर रही है और वो आपकी लाइफ में आपकी कंडीशंस को भी ला रही है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो एफर्मेशंस आप बोलते हैं उन पर विश्वास रखिए और ध्यान रखिए कि आप सारे दिन में कितने परसेंट पॉजिटिव और कितने परसेंट नेगेटिव एफर्मेशन बोल रहे हैं और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।